हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आप ये आत्मन कुछ हरी चर्चा कर लें। आत्म मंथन कर लें और अंतिम सच्चाई के दर्शन करने के लिए प्राणपण से प्रयास करने का मन बनाया। आज के युग की कैसी विडंबना है। 80-82 साल के इस जीवन में बहुत सारे भक्त, साधु, संत, महात्मा, सन्यासी संपर्क में आए, लेकिन जब जब मानसिक स्तर पर उनके भक्ति में शक्ति संबंधी, उनके योग बल संबंधी, उनकी सर्वज्ञता संबंधी प्रश्न आए तो वो हमारी मानसिक स्थिति समझ नहीं पाए। हमने मन से उनसे बहुत प्रश्न किए लेकिन वो समझ नहीं पाए। वो बैखरी वाणी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत कुशल होते हैं, हालांकि कई बार वो अनधिकारी होते हैं। जो सामने वाले के मनोगत भाव को ना पहचान पाए उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। हमें कितने बड़े पैमाने पर हम अज्ञान से घिरे रहते हैं और स्वयं को ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं। कई तो ऐसे महापुरुष आए मेरी जानकारी में जो देश ही नहीं विदेश स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुके थे, परंतु वो मनोगत भाव को ना जान पाए। और हमारे कई एक प्रश्न ऐसे रहे जो आत्मा परमात्मा संबंधी थे, वो नहीं सुलझ पाए उन लोगों से। फिर हमने अंतर में स्थित प्रभु से ही निवेदन किया, इनकी शरण में आए, इनकी कृपा से कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिले, कुछ संशय, भ्रम, भय, चिंता आदि का समाधान हुआ। तो जब जब ये बात ध्यान आती है, आश्चर्य भी होता है, असमंजस भी होता है, परंतु ये समय की विडंबना है। वर्तमान समय का नाम कलयुग है, ये सतयुग का विकल्प है। कई महापुरुषों ने हमें बताया कि भले ही एक युग का नाम हो लेकिन उस युग में सारे युग रहते हैं। सतयुग में भी 4 युग बरत जाते हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलिकाल में भी 4 युग बरतते रहते हैं। तो इस बात को सुनकर, परख कर, समझकर कुछ शांति सी होती है। एक बात सुनी होगी आपने कि प्रभु की ऐसी अद्भुत महिमा है, ये शरणागत की रेख में मेघ लगा देते हैं। और यही क्या, इनके प्रिय भक्त भी जो इनसे जुड़े रहते हैं
संबोध हो जाता है वो भी रेख में मेख लगा देते हैं और भूले भटके शरणागतों को सदा स्वीकार करते रहते हैं, कभी इनकार नहीं करते। रेख में मेख लगाने का मतलब समझते होंगे आप कि जो उपलब्धि, जो ज्ञान, जो रिद्धि सिद्धि हमारे प्रारब्ध में भी नहीं है, उसे भी दे देते हैं प्रभु भी और प्रभु के प्यारे भक्त भी। इस मापदंड से देखिए आप अपने संपर्क में आने वाले साधु संत महात्मा भक्तों को, कोई बिरला इस कसौटी पर खरा उतरेगा, वरना वाक्पटुता बहुत है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत है, परंतु स्वयं का ज्ञान नहीं है। और स्वयं का ज्ञान हुए बिना सर्वज्ञता नहीं आती, सर्वज्ञता आए बिना सामने वाले के अंदर की स्थिति का ज्ञान नहीं होता। कई बार हमने कई धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि जो अधिकारी गुरुजन होते हैं, जो स्वयं प्रभु से जुड़े होते हैं, वो शरणागत शिष्य के अंदर के भाव को ताड़ लेते हैं। अध्यात्म में कितना चला हुआ है और किस स्तर का है ये, उसके स्तर पर आकर ही उसे उठाते हैं। धन्य है वो शिष्यगण, धन्य है वो सद्गुरु जो इस श्रेणी में आते हैं, वरना ओछे गुरु अधूरे चेले और दोनों नरक में ठेलम ठेले। ये चरितार्थ हो रहा है, इसमें किसी की निंदा नहीं है, एक वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं और संभव है ये अनुभव आपको भी हुआ होगा। तो कलिकाल से बचने के लिए, विडंबनाओं से बचने के लिए, अज्ञान विद्या से बचने के लिए अंतर्मुखी होना परम आवश्यक है। और महापुरुष बताते हैं केवल मन बनाओ, अंतर्मुखी होने का मन बनाओ। सच्चाई से जब ये मन अंतर्मुखी होना चाहता है तो स्वतः रास्ते खुल जाते हैं। ये प्रभु का नियम है और सब किसी के लिए है, कोई स्त्री शरीर में है चाहे पुरुष शरीर में है। परमात्मा के नियम सबके लिए एक होते हैं। आवश्यकता है आत्मविश्वास की, आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास की। तो उठिए, जागिए, विवेक जगाइए और बाहर से कोई सदगुरु नहीं अगर मिलता है तो अंदर बैठे जो गुरुओं के भी गुरु हैं, इनके संपर्क में आइए। और जब तक देह में आत्म बुद्धि है तब तक जो ज्ञान हमें है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान का ही एक रूप है। प्रकृति के विकारों से जब तक हम प्रभावित हैं, मोटे तौर पर ये 10 विकार हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या। सारी आसुरी संपदा इनके परिवार में आती है। एक भी प्रभावी है तो वो हमें ज्ञान नहीं होने देता। वाक्पटुता मिल जाती है, हमें बोलने का सुर आ जाता है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो विवेक बिना वैराग्य नहीं होता और वैराग्य के बिना सच्चाई का बोध नहीं होता। ये सनातन सूत्र हैं, हम भूल गए हैं इन्हें। कई बार हम अज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञानी सिद्ध करते हैं, स्वयं भी मुकालते में रहते हैं, दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।